हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोकल बेस के बारे में बात करेंगे कि टोपोलॉजी में लोकल बेस क्या होता है। तो लोकल बेस एट अ पॉइंट या फिर बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो ये किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा लोकल बेस, यानी कि लोकलाइज्ड है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो लेट x, t be a topological space. A non-empty collection Bx of t neighborhoods of x is called base for t neighborhood system of x, or local base at x if and only for every t neighborhood n of x there exists b belongs to bx such that b subset of n। अब ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब आपने कोई भी एक पॉइंट लिया x एंड उसके जितने भी नेबरहुड्स हैं n1 n2, जितने भी पॉसिबल नेबरहुड हैं। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड एक ऐसा सबसेट होता है x का जिसके के लिए आपको एक g सेट मिल जाए। g सेट कैसा होगा? t ओपन सेट होगा। ऐसा एक t ओपन सेट g मिल जाए सच दैट x बिलोंग्स टू g सबसेट n। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर देखिए, अगर मैं पॉइंट a की बात करूं, मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर मैं पॉइंट a की बात करूं तो देखिए a, b, c जो है ना, इसका ये नेबरहुड हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा ओपन सेट है, कौन सा? ए भी एक ओपन सेट ऐसा अवेलेबल है कि ए बिलोंग्स टू ए भी हो जाएगा, ये मेरा ओपन सेट भी है, एंड ए इसका सबसेट भी हो जाएगा एबीसी का। तो ये जो एबीसी है इसका नेबरहुड हो गया। बट अगर मैं बात करूं बीसी, तो ये बी कॉमा सी जो है ये इसका नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है। तो नेबरहुड क्या होता है वो आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं। तो नेबरहुड जितने भी हैं, अगर हम किसी पॉइंट के सारे नेबरहुड्स को कलेक्ट कर लें तो हमें मिलता है उसका कलेक्शन ऑफ नेबरहुड। ठीक है, उसे कहा जाता है नेबरहुड सिस्टम। तो कलेक्शन ऑफ जो नेबरहुड्स हैं हमारे पास, उसको हम नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। तो बेस हमारे पास ऐसा एक कलेक्शन हो गया कि आप कोई भी दूसरा नेबरहुड n ले लीजिए x का, आपको b ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा bx में जो कि n का सबसेट आ जाएगा, एंड b खुद क्या है? t नेबरहुड होगा। तो bx जो है उसको फंडामेंटल सिस्टम ऑफ नेबरहुड भी कहा जाता है। एंड bx अगर लोकल बेस है x के ऊपर, तो जो मेंबर्स ऑफ x जो हैं ऑल्सो नोन एज बेसिक टी नेबरहुड्स, मेंबर्स ऑफ bx होगा ये, सॉरी। यानी जो ऐसे b हैं जो लोकल बेस बना रहे हैं, लोकल बेस का काम कर रहे हैं, उन्हें जो है बेसिक टी नेबरहुड्स भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें यहाँ पर स्पेस x गिवन है एंड टोपोलॉजी t गिवन है। हमें हर पॉइंट के ऊपर लोकल बेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a की अगर हम बात करें तो a के जितने भी नेबरहुड्स हैं उन्हें लिख सकते हैं हम। तो नेबरहुड ऑफ a जो है वो क्या क्या होंगे? देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? a खुद एक नेबरहुड है। ठीक है, क्योंकि a का सबसेट हमें a मिल रहा है। नेबरहुड का मतलब है ओपन सेट मिलना चाहिए जो कि इस नेबरहुड का सबसेट हो। तो देखिए ओपन सेट ए मिलेगा। तो जहां पर सिंगलटन सेट आता है वहां पर जितने भी सेट हैं ए को कंटेन कर रहे हैं वो सब इसके नेबरहुड होंगे। सो ए हो गया, ए बी भी हो जाएगा, ए सी भी हो जाएगा, सिमिलरली ए डी भी हो जाएगा, एंड सो ऑन। सारे सेट जो ए को कंटेन कर रहे हैं वो हो जाएंगे। तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए है वो कुछ इस तरीके से हो गया। ये सभी सेट्स जो हैं ए के नेबरहुड का काम कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के लिए आपको एक जी ओपन सेट ए मिलेगा, सिंगलटन सेट, जो कि इन सबका सबसेट हो जाएगा। ए बी के लिए तो देख लीजिए ये भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगा। तो बी ए इज इक्वल्स टू ए का जो कलेक्शन है, क्योंकि देखिए लोकल बेस में क्या होता है? सेट्स का कलेक्शन होता है। तो एक सिंगलटन सेट मैंने डाला है, तो बी ए इज इक्वल्स टू ए जो है ये क्या है? लोकल बेस एट ए है। ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू एन ए देयर एग्जिस्ट सिंगलटन सेट a बिलोंग्स टू बी ए सच दैट a जो है सबसेट n हो जाएगा। ठीक है, a सभी का सबसेट है। तो मेरे पास क्या हो गया? ये सिंगलटन सेट a का जो कलेक्शन है ये मेरे पास लोकल बेस हो गया। जरूरी नहीं है लोकल बेस यूनिक हो, मैं एक और लोकल बेस क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं कहूं बी ए को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं, a एंड a कॉमा बी, तब भी देख लीजिए मेरे पास ये भी लोकल बेस है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी a अवेलेबल है, मैं a निकाल सकता हूँ एंड ये सबका सबसेट हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कलेक्शन a कॉमा बी की, तो ये मेरे पास जो है लोकल बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा नेबरहुड है जिसके लिए मुझे यहाँ पर कोई सबसेट नहीं मिलेगा, एंड वो नेबरहुड जो है वो है ए।
यहां पर मेरे पास कोई ऐसा सेट नहीं है जो ए का सबसेट हो जाए, सिर्फ ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी जो है लोकल बेस नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये तो हुआ बेस ऑफ ए। अब देखते हैं बाकी सभी पॉइंट्स के लिए। नाउ बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेस ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देख लीजिए उसके लिए सबसे पहले जो है हमें नेबरहुड ऑफ बी लिखने पड़ेंगे। तो नेबरहुड ऑफ बी जो है कुछ इस तरीके से होंगे हमारे पास। सबसे पहला सेट जो बी को कंटेन कर रहा है वो है ए कॉमा बी। तो अब देखिए यहाँ पर सिंगलटन सेट बी जो है वो नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि बी के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा सेट नहीं है जो खाली सिंगलटन सेट बी का सबसेट हो। तो ए कॉमा बी से हम शुरू करेंगे। तो ए कॉमा बी, देन अब देखिए यहाँ पर बाकी जो सेट है बी को कंटेन करते हुए एबीसीडी है एंड एबीसी है। तो नेबरहुड जो है वो ए को तो 100% कंटेन करेगा, बी का जो भी नेबरहुड होगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कोई सेट लेता हूं बी सी डी, तो क्या ये बी का नेबरहुड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सबसेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए कोई ऐसा सबसेट है टी ओपन सेट नहीं है। यहाँ पर ए बी है बट बी को कंटेन कर रहा है पर इसका सबसेट नहीं है। ए बी सी डी है पर इसमें ए है तो ये कंटेन नहीं करेगा। तो मेरे पास बी को कंटेन करने वाला ऐसा सेट नहीं है जो इसका सबसेट हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास ए बी हो गया एक, फिर एक ए बी सी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा एंड ए बी सी डी हो जाएगा एंड टोटल ए बी सी डी एक्स हो जाएगा एंड ए बी ई डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है मेरे पास नेबरहुड हो गए बी के। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं बेस के अंदर हमें कम से कम एक ऐसा सेट निकालना है जो सबका सबसेट बन जाए। तो वो सेट कौन सा है? वो ए कॉमा बी है। ये ऐसा है जो सभी में कंटेंट है। तो हमारे पास क्या हो गया, बी का बेस जो है ए कॉमा बी हो जाएगा। इनमें से अगर कोई मैं दूसरा सेट भी इसमें डाल दूं तब भी वो बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ए कॉमा बी प्रेजेंट है इसमें। तो हमें सबसे छोटा कोई ऐसा सेट निकालना है, तो ये लोकल बेस बी के लिए हो गया। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो लोकल बेस एट सी क्या होगा? लोकल बेस एट सी जो है ए सी डी हो जाएगा। कैसे? उसके लिए देखिए सबसे पहले हम नेबरहुड निकालते हैं सी का। सी के नेबरहुड में कौन से पॉइंट आएंगे? अब सी का नेबरहुड अगर हमें लिखना है तो देखिए सी का जब हम नेबरहुड लिखने चलेंगे तो सबसे पहले ये देखिए सी के ओपन सेट्स कौन से हैं जो सी को कंटेन कर रहे हैं, ए सी डी, ए बी सी डी और एक्स। तो अगर मैं सी का कोई भी नेबरहुड लूं उसके अंदर मुझे कम से कम ए कॉमा डी चाहिए होगा एटलीस्ट, क्योंकि तभी वो है एन का सबसेट हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए सी डी, जो सबसे छोटा ओपन सेट है जो सी को कंटेन कर रहा है। देन दूसरा कौन सा है? ए बी सी डी। तो मुझे यहां से ये पता चला कि मैं कोई भी नेबरहुड लिखूं सी का उसमें कम से कम ए कॉमा डी तो मेरे को होने ही चाहिए। सो ए बी सी डी हो गया, देन ए सी डी ई हो जाएगा, देन ए बी सी डी ई पूरा हो जाएगा यानी कि एक्स। तो ये सभी पॉसिबल इसके नेबरहुड रहेंगे। अब यहाँ पर हमें दिख सकता है, हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक ही ऐसा जो है हमारे पास सेट है जो सबका सबसेट हो जाए एंड वो है ए सी डी। तो मेरे पास ए सी डी जो है ये लोकल बेस में आ जाएगा क्योंकि ये सभी नेबरहुड का सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नेबरहुड लिखूं डी के लिए तो देखिए डी के अंदर कौन से ओपन सेट्स है? एसीडी और एबीसीडी। तो डी के लिए भी मुझे कुछ उसी तरीके से मिलेंगे, एसीडी, एबीसीडी, देन ए सी डी ई एंड देन जो है एक्स हो जाएगा टोटल। तो मेरे पास कुछ इसी तरीके के नेबरहुड मिलेंगे। अगेन डी के लिए भी जो नेबरहुड है सबसे छोटा डी ओपन सेट जो है डी के लिए जो ओपन सेट है वो एसीडी है। तो डी का कोई भी नेबरहुड हो उसमें डी के अलावा ए और सी तो आने चाहिए। तो एसीडीई, एबीसीडी, एसीडी और एक्स हो जाएंगे। अगेन इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो वो मेरे पास डी का जो सेट है वो एसीडी है। सो एसीडी जो है अगेन यहाँ पर लोकल बेस हो जाएगा डी के लिए, क्योंकि इनमें से कोई भी नेबरहुड लूं उसका मुझे ये सबसेट मिल जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं ई के लिए बात करूं तो नेबरहुड ऑफ ई कौन से हो जाएंगे? नेबरहुड ऑफ ई जो है हमारे पास वो ए बी ई है। अब देखिए ये सबसे छोटा नेबरहुड है
तो ई का कोई भी दूसरा नेबरहुड जो होगा ए कॉमा बी को कंटेन जरूर करेगा। सो ए बी सी ई हो जाएगा एक, देन एक हो जाएगा ए बी डी ई, एंड एक हो जाएगा ए बी सी डी ई यानी कि एक्स। तो ये नेबरहुड ऑफ ई है। इनमें से सबसे छोटा ए बी ई है, तो मेरे पास लोकल बेस एट ई क्या हो जाएगा, ए बी ई। अगेन पिछली बार की तरह ही अगर मैं चाहूं तो इसमें से कोई दूसरा भी इसमें ऐड कर सकता हूं, बट एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ए बी सी ई लेता हूं तो मेरे पास एक ऐसा नेबरहुड है ए बी ई जिसका कि सबसेट नहीं बनेगा, इसलिए एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। और चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, बट कम से कम ये तो होना ही चाहिए। सो ये था हमारा लोकल बेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।